दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। पहले पार्ट में पढ़ चुके इस प्रकार से रेड ट्रैप, उसकी फिलॉसफी क्या थी कि पूरी दुनिया एक जाल की तरह से, रेड ट्रैप की तरह से है। और फिर वो जंगल में भटकता है, चोरी कर लेता है 30 करोड़ और जाके फंसता है एक फैक्ट्री में, आयरन मिल में। और वहाँ जाकर आयरन मास्टर आता है, उसको गलत समझ लेता है कि वो कैप्टन वॉन स्टेल है और उसे घर लाने की कोशिश करता है, पर वो मानता नहीं है। और फिर वो अपनी बेटी को भेजता है और उसकी बेटी उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है। सो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज एडला विल मेंशन। मेरा नाम, वो अपना नाम बताती है। हम्म इसको भी हाईलाइट कर दिया जाए। वही अंकल बताती है अपना नाम। मेरे पिताजी आए थे और वो कह रहे थे कि वांटेड टू स्लीप हियर, तुम यहाँ सोना चाहते थे आज रात। एंड देन आई एस्क्ड परमिशन, फिर मैंने उनसे परमिशन मांगी टू कम एंड ब्रिंग यू होम एट टू अस, कि मैं आपको अपने घर लेके चलूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। अब चूंकि मैं वीडियो थोड़ा थोड़ा लंबा जल्दी ख़त्म करना नहीं, मैं उनकी थोड़ा मॉडेस्ट आवाज़ में, पोलाइट आवाज़ में बोलता भी कि मुझे बड़ा खेद है, फील सॉरी कि कैप्टन वॉन आप बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। बहुत मिजरेबल कंडीशन। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली। इनके सबके मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपैथी, बहुत इम्पैथी के साथ उसने देखा, सहानुभूति, गुडविल के साथ। विद हैवी आइज, हैवी आइज, आंखें बड़ी बड़ी थी और उनमें डीपनेस थी, यानी ऐसी आंखें जो समझती ज़्यादा हों, बोलती कम हो। एंड देन सी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड। तो उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि लड़का घबराया, आदमी घबराया हुआ है। इधर इज स्टोलन समथिंग। ऐसा लग रहा है जैसे या तो कोई चीज़ चुरा ली है, या ही है जिसके फ्रॉम, या फिर किसी जेल से भाग के आया है। क्लियर हो गया ना हैवी आइज का मतलब लगा ऐसे कि उसकी हड़बड़ाहट देख के ऐसा लगा जैसे है कहीं से भाग के आया है। सी थॉट एंड एडेड क्विकली। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला सोच के, यू मे बी श्योर कैप्टन, कैप्टन आप इस चीज़ का विश्वास रखो दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम। आपको हम जाने देंगे उसी स्वतंत्रता के साथ, उसी फ्रीडम के साथ जैसे आप हमारे साथ आए थे। इसका मतलब जो है ये लेडी, मतलब देयर इज़ अ सस्पेंस हेयर। अगर आप पता नहीं इस चीज़ को महसूस कर पाए, भाई मैं तो महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि एज फ्रीली, है ना, दीज थिंग्स। जो बोर्ड में एग्जाम में पेपर बनाने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दें और इसको बच्चों को प्रेरित करें कि दे शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, कि वो इस चीज़ को महसूस कर लेती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ी है। लेकिन इतनी अच्छी गुडविल वाली लेडी है, फॉरगिविंग नेचर है, कि वो कहती है कि आप घबराओ नहीं, जिस आज़ादी के साथ हमारे घर में आ रहे हो उसी आज़ादी के साथ आप चले जाओगे। कोई भी बंधन, कोई भी खतरा आपके लिए नहीं है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव। बस आप क्रिसमस की शाम, क्रिसमस ईव पर हमारे साथ रुक जाओ ना। यही है दो लोग और त्यौहार, इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार, और तो शेयर करना चाहते थे। और वैसे भी जीसस क्राइस्ट जो है वो फॉरगिविंग नेचर और कंपेशनेट नेचर की वकालत करता है। सी सेड दिस इज सच अ फ्रेंडली मैनर। उसने इतने प्यार से, दोस्ताना तरीके से कहा कि रेड टैप पेडलर जो था ना, उसे कॉन्फिडेंस हो गया, उस पर विश्वास आ गया लेडी पे कि वो सही बोल रही है, मुझे कोई खतरा नहीं है। इट वुड नेवर हैव अकर टू मी। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। इन कहने का मतलब है कि वुड हैव, अगर हम पूरा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लें तो इट वुड नेवर हैव अकर्ड, यानी मुझे कभी ऐसा, कभी मुझे ऐसा ना लगता कि यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ, कि आप मुझे देखकर इतना परेशान हो जाएंगी। मिस, ही सेड आई विल कम एट वंस। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। मतलब मुझे इस चीज़ की आशा नहीं थी कि इस तरह का वाक्य मेरे साथ होगा और आप इतना मुझे लेकर इस चीज़ को सोचेंगी, इतना आप कंसिडरेट होंगी। तो उसने फर कोड भी एक्सेप्ट कर लिया, विच द वैलेट जो मैंने बताया आपको, हैंडेड हिम विद द डीप बाउ, मतलब झुकते हुए, सिर झुकाते हुए, है ना, भाई वो मैनर था। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसने उसे अपने रैक्स के ऊपर फेंक दिया। मतलब जो फर कोट था वो लेके आई थी ना लेडी, ठंडी का मौसम था, तो उसने उसने बैलेट ने लिया हुआ था, बैलेट ने इसको दे दिया। और जो चिथड़ा जो उसने पहना था उसी के ऊपर उसने डाल लिया, पहना नहीं अभी। फॉलोड द यंग लेडी के पीछे पीछे चल निकला, कैरेज में गया, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ट। यहाँ ग्रांटिंग मतलब है कि गिविंग, बिना गिविंग द एस्टोनिश, मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड। ब्लैक स्मिथ, आप जानते हैं वहाँ पे जो दो लोग थे, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था और एक उसका अप्रेंटिस था, असिस्टेंट था। सो मच अ ग्लैंस, मतलब झलक। तो जब वो वहाँ से गुजर रहे होंगे तो दोनों लोग बेंच पे हैं, थोड़ा सा नज़दीक भी आए होंगे, तो ये गुजरते वक्त एक झलक भी उनको नहीं देता। यानी रुबाब में है ना, कि देखो तुम मुझे किस तरह से ट्रीट कर रहे थे, है ना, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहे थे, और यहाँ देखो मेरी कितनी आवभगत हो रही है, थोड़ा सा गुरूर में, वो भी झूठा गुरूर है। तो विदाउट ग्रांटिंग एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच अ ग्लैंस, थोड़ा सा भी उसने जो है झलक नहीं दी, मतलब भर की भी जितनी जरूरी है उतनी भी नहीं, और नाम मात्र की। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप द मैनर हाउस, लेकिन जब वो मैनर हाउस की तरफ जा रहा था उस पे गाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पे, तो ही हैड, उसके मन में आया, ई विल, बुरे बुरे फोरबोर्डिंग्स, मतलब आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो उसे बुरी-बुरी चीज़ों की आशंका होने लगी कि यार कहीं ऐसा ना हो, वैसा ना हो। फ़ोरबोर्डिंग्स होती है कि मतलब द फीलिंग्स ऑफ समथिंग दैट मे हैपन इन फ्यूचर।
तो आशंका होने लगी, यार कहीं मैं और फंसने तो नहीं जा रहा हूँ। विद द डेविल, डेविल मतलब शैतान, डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, व्हाट द डे, व्हाई द डेविल। अब व्हाई द डेविल मतलब होता कि खुदा खैर करे, ये मैंने क्या कर लिया, ये क्या शैतानी गेम मैंने खेल दिया। उस व्यक्ति के पैसा मैंने चुराया क्यों? आज मेरे पास 30 करोड़ ना होते तो शायद यहाँ जाकर मैं कुछ और अच्छा सा कुछ मुझे हेल्प मिल सकती थी, लेकिन आज मैं चोरी चोरी महसूस कर रहा हूँ। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप। अब मैं क्या बात है, कह रहा मैं ट्रैप में बैठा हूँ। कैरिज जो है ना, ये भी ट्रैप है। एक ट्रैप से निकला, दूसरे ट्रैप में जा रहा हूँ, और कारण क्या है? वही मनी है, मनी। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब मैं कभी बाहर निकलने वाला नहीं हूँ, फंसता चला जा रहा हूँ, फंसता चला जा रहा हूँ। मन में झूठ है ना, समझो सबसे बड़ा ट्रैप तो वही है, एक भी झूठ है। अब मन में सब सच्चाई है तो कोई ट्रैप नहीं है। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस, दूसरे दिन क्रिसमस की ईव थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू डाइनिंग रूम, जब डाइनिंग रूम में आयरन मास्टर आता है, जहाँ पे मतलब डिनर वगैरह होना है, ब्रेकफास्ट के लिए आता है, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। तो उसके दिल में एक संतोष था ना, कि वो मदद कर रहा है किसी ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड की, मतलब मेरे साथ सेना में ये था कभी कैप्टन। आयरन मास्टर भी सेना में था, अधिकारी था, तो आज वो उसको उसकी हेल्प कर रहा है उस सिचुएशन में, वर्सन सिचुएशन में। डाउन टू हिल हो गई थी उसकी ज़िंदगी, ऐसा उसने बताया था। whom he had run across so unexpectedly। रन अक्रॉस का मतलब होता है कि अचानक आ मिलना। अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिल्कुल भी आशा नहीं थी। तो अचानक उसका ओल्ड कॉमरेड मिल गया था, तो उसे पाकर बहुत संतोष उसे हो रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू ईट। पहले हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स का मतलब है कि भैया इसे थोड़ा सा ध्यान दो कि कुछ चर्बी और मांस चढ़ जाए उसकी हड्डियों पे, मतलब थोड़ी सी हेल्थ थोड़ा सा तगड़ा हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी डॉटर से कहा, हु वाज बिजी एट द टेबल, वो टेबल पे बिजी थी चीज़ों को अरेंज करने में। देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, और उसके बाद हमें देखना है कि ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। इसका मतलब डॉटर जो है वो तो बहुत ही गुडविल की धनी है, प्लस ये जो आयरन मास्टर है वो भी बहुत अच्छा अच्छा सोच रहा है कि पहले से कुछ खिलाओ पिलाओ। थोड़ा सा मजाकिया लहजे का है, इसका करेक्टर स्केच में लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमें ये देखना है, और आयरन मास्टर कहता है कि एल्स टू डू, कुछ और काम करे, ये रैट ट्रैप्स ना सेल करे। ऐसे दोस्त मिल जाएं तो क्या बात है। इट इज़ क्वियर, मतलब क्वियर का मतलब होता है कि बड़ा अजीब अनोखा सा है, दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि इट इज़ क्वियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, मतलब उसे भी बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि इस स्थिति तो इसकी अच्छी थी, ये कैसे ख़राब हो गई। ये बड़ा अजीब है कि जो है बड़ा यूनिक है, क्वियर है कि चीज़ें ख़राब हो गई इसके साथ, डाउन हिल हो गई हैं और इतने बुरी तरीके से, है ना। सेड द डॉटर, डॉटर अच्छा डॉटर ने कहा, इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉट डाउन। मतलब डॉटर भी शायद उसको जानती थी, इसका लोग डॉटर जानती होगी तो पहचान तो सकती थी। बट एनी हाउ, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू सो दैट ही हैड वंस बीन। हो सकता है बेटी और आयरन मास्टर दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि वो कहती बड़ा अजीब है कि उसके साथ चीज़ें खराब हो गई, और फिर वो कहती लास्ट नाइट जब मैं इसे लेके आई थी ना, अब सुबह हो गई भाई, ऐसा कुछ होगा। आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम। तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं उसको देख के कि कुछ नज़र आ रहा हो कि वो कभी एजुकेशन भी उसकी हुई हो, अधिकारी तो छोड़ दीजिए। अब ये सेकंड यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है कि उसकी डॉटर को डाउट है उस पर कि ही इज़ अ राइट मैन, जो उसके पिताजी उसको पहचान रहे हैं। तो कहता विश मस्ट हैव पेशेंस, अरे धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो माय लिटिल गर्ल, मेरी बेटिया। सेड द फादर, एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड, जैसे ही वो क्लीन और ड्रेस्ड अप होगा ना, जब उसका मतलब चेहरा वगैरह सब साफ होगा, ड्रेसअप करेगा, तो सब क्लीन हो जाएगा कि कौन है। यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ अलग नजर आएगा, एजुकेटेड ऑफिसर टाइप पर्सन। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, कल रात को थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, संकोच महसूस कर रहा था। फटीचर तो हाई जान रही हो, देख रही हो, तो बुरे हालात में है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे, इसके जो ट्रैम्प मैनर्स है ना, ट्रैम्प लोगों के जो आदतें होती हैं, है ना वो, तो इसके जो ट्रैम्प मैनर्स हैं, आवारा लखायरा फटीचर हालात कमारा, कुछ भी कह सकते हो, तो वो सब दूर हो जाएंगे। फॉल अवे का मतलब विल बी रिमूव्ड, विल बी शेड, विल बी नो मोर सीन इन हिम फ्रॉम हिम विद द ट्रैम क्लॉथ। जैसे ही वो ट्रैम क्लॉथ उतार के फेंकेगा, उसकी सारी आदतें गायब हो जाएंगी। जस्ट एज सेड दिस द डोर ओपन, उसी समय दरवाजा खुलता है, स्ट्रेंजर एंटर करता है। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब जाके पूरी तरह साफ हुआ है, वेल ड्रेस्ड हुआ है। और जो वैलेट था उसने उसको नहवाया था को रेड पैडलर को, बाल कटाए, सेविंग करवाई। अब ये सब मन ही मन में क्या सोच रहा होगा, गजब का ट्रैप में मैं फंसता चला जा रहा हूँ।
और मोरेओवर ही वाज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट, और उसको एक अच्छा सा सूट दिखने में जो था पहनाया गया, विच बिलोंग टू द, जो आयरन मास्टर का सूट था। ही वोर अ वाइट शर्ट पहनी थी और स्टार्च्ड कॉलर थी। उस वक्त जो कपड़े थे कॉटन के, तो उनमें माड़ लगाया जाता था जिससे बहुत कड़े हो जाते थे। आजकल लेडीज़ उस तरह की साड़ी पहनती हैं हैंडलूम की, कड़ी कड़ी। तो और होल शूज़ पहने थे। होल शूज़ से क्या मतलब हो सकता है कि बड़े बड़े बूट थे, या वो बैगाबॉन्ड था, उसे कभी भी सही फुल शूज़ मिले ही नहीं, कटे फटे मिले होंगे। तो एक नए जूते हम कह सकते हैं, या आयरन मास्टर के जो है वेल बिल्ट अप फुल शूज़। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो, इससे पता चलता है मतलब बिटवीन द लाइन्स कि कितना मतलब ख़राब हालत से गुजर रहा था। लेकिन सब कुछ इल्यूज़न में है, गलत समझा जा रहा है, तब उसके साथ ये सब किया जा रहा है कि मतलब वो कैप्टन वॉल्फ है। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यानी अब वो निखर कर सजा संवरा सा नजर आ रहा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर फिर भी खुश नहीं हुआ। अब यहाँ से ट्विस्ट है स्टोरी में। ही लुक्ड एट हिम विद अ पकर्ड आईब्रो, पकर्ड ब्रो, मतलब माथे पे सिलवटें पड़ी हुई, आंखों में भौं को उठाए हुए, प्रोमिनेंट करते हुए पकर्ड। डीप सोच में देख तो हैं, ये कौन है? एज इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन। और ये हम बहुत आसानी से कह सकते थे कि ये क्यों इस तरह से पकड़ और फीलिंग उसके मन में चल रही थी, क्योंकि समझा जा सकता है कि दैट वेन ही सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन। देखिए, अनसर्टेन मतलब नॉट क्लियर, रिफ्लेक्शन मतलब शेडो, यानी जो लाइट थी, तो वो लाइट उतनी तेज नहीं थी, उतनी क्लीन नहीं थी, वहाँ उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। और उस वक़्त जो लाइट थी वो जो फर्नेस था ना, उसकी चमक से आ रही थी, तो उस चमक में वो अनसर्टेन थी, क्लियर नहीं हो रही थी चीज़ें। तो शायद फर्नेस की अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, उसकी चमक में, ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसने गलती कर दी। बट दैट नाउ, अब व्हेन स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट, लेकिन अब वो पूरी दिन की रोशनी में उसके सामने खड़ा है। इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्विंटेंस, अब वो उसे पुरानी जान पहचान वाला की गलती नहीं कर सकता था कि मेरी पहचान वाला है। चीज़ें क्लियर हो गई। व्हाट डू दिस मीन, ही थंडर्ड, गरज की आवाज के साथ उसने कहा, ये क्या बात है, ये क्या है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, स्ट्रेंजर रेडी था, ट्रैप में फंसा हूँ, बहुत जल्द ये बात खुलेगी। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब होता है कि आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उनको छुपाना और कुछ और कहना। तो स्ट्रेंजर समझ गया कि मैं फंस गया हूँ, तो उसके मन में जो कुछ भी था वो छुपाना नहीं चाहता था, एकदम क्लियर बता देना चाहता था कि हाँ भैया, मैं वो नहीं हूँ। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एंड, समझ गया कि अब सारी शान और शौकत, ये जो भाव मुझे मिल रहा है, चमक दमक रौनक, सब खत्म हो गई, खत्म हो गई। अब जेल जाओ, पुलिस के हवाले हो। जब समझ गया तो उसने कहा, लाओ बता ही दे। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर। उसके बाद उसने कहा, ये मेरी गलती नहीं है सर। आई, ऐसा क्यों कह रहा है? अरे भाई, वो बता सकता था ना कि मैं वो नहीं हूँ जिसे आप समझ रहे हो, लेकिन फिर भी कहता है मेरी गलती नहीं है सर। ही सेड, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर। उसने कहा, मैंने कुछ और दिखावा होने का बहाना नहीं किया। मतलब कि मैंने ये नहीं दिखाया कि मैं कोई और हूँ। मैंने बहाना नहीं किया किसी चीज़ का। बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो एक पुअर ट्रेडर ही था, मिजरेबल क्लोथ में था। कोई भी समझ सकता था कि मैं एक इस तरह से घूम घूम के बेचने वाला एक व्यापारी हूँ। मैं जैसा था वैसा ही हूँ। एंड प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, और मैंने आपसे विनती की थी, आपसे, बैक का मतलब होता है कि अनुनय विनय, प्लीडेड एंड बेग का मतलब अनुनय विनय करना, रिक्वेस्ट करना कि भाई मुझे भैया फोर्ज में ही रहने दिया जाए। देखिए कितनी चालाकी से पूरा ब्लेम जो है ना वो ले जाके डाल दे रहा है उसी को, भैया तुम ही उठा के लेके आए थे। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैंने कुछ चोरी नहीं की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आई कैन पुट माई रैक्स ऑन, मैं दोबारा अपने चिथड़ों को वापस ले लूँ। ओफो, ओफो, ओफो। यहाँ जाके थोड़ा सा चीज़ें जो है बहुत ही द्रवित कर देने वाली होती है। वो कहता है कि मैं सब कोट वोट उतार दूंगा, अपने कपड़े पुराने फटे फिर से पहन लूंगा, मैं चला जाऊंगा। मैंने कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं किया, मैं तो ऐसे ही चुपचाप पड़ा हुआ था, कह भी रहा था मैं नहीं आऊंगा, आप ही ले आए। ये बात है। वेल सेड, द आयरन मास्टर ने कहा। खैर, हेजिटेटिंग लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो, आयरन मास्टर का भी कुछ तो दिल है भाई, लेकिन गुस्सा तो है। उसे बताया जा सकता था कि भाई वो नहीं है जिसे वो समझ रहा है, फिर वो ले आता तो कोई बात नहीं। इट वॉज क्वाइट नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन फिर वो कह रहा है कि कोई बहुत बड़ी ईमानदारी नहीं है कि तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ बनावटीपन नहीं दिखाया था। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड, मतलब तुम्हें बात माननी पड़ेगी कि तुमने ऑनेस्टी नहीं दिखाई है। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज विद शरीफ। शरीफ हो गया मतलब जो उस समय जो हु इज़ इन चार्ज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस की जिम्मेदारी जिसके ऊपर हो सकती है, आप कह सकते हो पुलिस ऑफिसर कह सकते हो,
तो मेन जो है पर्सन इन चार्ज ऑफ लॉ, जिसे हाकिम कहा जाता था उस वक्त, जिले का, पूरे जिले का, मतलब शेरिफ, बड़ा अधिकारी समझ सकते हो, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। यानी अब कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैं शेरिफ को बुला लूंगा और वही इस मामले में कुछ कह पाएंगे कि क्या किया जा सकता है इन दिस मैटर, द होल मैटर ऑफ दिस डिसऑनेस्टी एंड डिसीविंग, ये चीज़ें वो कह रहा है। यहाँ आई हम कह सकते हैं कि ये आयरन मास्टर खुद कह रहा है, या हो सकता है कि तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे कोई आश्चर्य नहीं अगर शेरिफ आता है तो। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प एक कदम और आगे बढ़ा, एंड स्ट्रक द टेबल, मतलब बॉडीली वो फिजिकली बढ़ा और टेबल पे एक घूंसा मारा कस के। ताव में आ गया भैया ये। देखते क्या कहता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू, अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, चीज़ें क्या है वास्तव में, सच्चाई क्या है इस दुनिया की। मतलब पूरी फिलॉसफी अब वो फिर से इसको लेके शुरू हो रहा है। अब मैं भी उसी ताव में बोलूँगा, देखिए आपको सुनिए। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग ट्रैप, ये पूरी दुनिया जानते हो क्या है, पूरी तरह चूहेदानी की तरह से जाल है, ट्रैप है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड, जो भी चीज़ें इस दुनिया में मिलती हैं, हमें ऑफर की जाती हैं, गुड थिंग्स, गुडी गुडीज, टू यू, आपके लिए, वो कुछ नहीं है, नथिंग बट चीज़ राइंड्स, मतलब चीज़ पनीर हो गया, और राइंड्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो उसके नथिंग बट चीज़ राइंड्स, मतलब कि जो पनीर है, उनके पनीर आपने देखा होगा तो उसके दाने है ना, छिलके। तो कहता है ये कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें ऑफर की जाती हैं दुनिया में, जितनी भी लग्जरीज हैं, जितने भी मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, विषय वस्तुएं हैं, वो सब कुछ नहीं है, ये उस पनीर के दाने की तरह है, पनीर के छिलके की तरह है, जो उस सुअर के मांस के टुकड़े की तरह से है, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, जिसे हम बिछा देते हैं उस गरीब को घसीटने के लिए, बेचारे को घसीटने के लिए, इनटू ट्रबल, कि वो ट्रबल में आ जाए। मतलब यहाँ पे रैट ट्रैप है और हम जो है वो टुकड़ा डालते हैं मीट का, खाने का। ये लोग भाई मांसाहारी नहीं है, वो रोटी के टुकड़े डाल देते हैं। तो वो पुअर फेलो यहाँ पे रैट है, आता है, ड्रैग हो जाता है, उसको ड्रैग करने के लिए हम कहते हैं, फिर ट्रबल में फंस जाता है और फिर मुसीबत में फंस जाता है। और उसके बाद कहता एंड इफ द शेरिफ कम्स, और अगर शेरिफ आता भी है, नाउ लॉक्स मी अप, और मुझे जेल में बंद कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, ये याद रखना, दैट अ डे कम, एक दिन आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ आउट, कि आप भी एक दिन उस बेट को, यानी बड़े सुअर के मांस के टुकड़े को चाहोगे। यहाँ सुअर के मांस का टुकड़े का मतलब यहाँ पे मेटाफर है, मेटाफॉर द थिंग दैट आयरन मास्टर वुड वांट वन डे एंड ही विल बी ट्रैप्ड, ट्राई टू गेट वन डे एंड ही विल बी ट्रैप्ड। तुम्हें भी चारा मिलेगा, तुम इस चारे में फंस जाओगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर ट्रैप में फंसे नजर आओगे। जैसे मेरे लिए जो था वो क्रोनोर था, किसी दिन तुम भी किसी लालच में फंसोगे। मतलब फंसने का मतलब है कि यू आर टेम्पटेड, मतलब आपका हक है तो कोई बात नहीं, इफ़ यू आर लालच में कोई आप काम करते हो, देन यू आर ट्रैप्ड। आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, कुछ खराब तो नहीं था जो तुमने कहा, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया, सेड माई गुड फेलो। जैसे कहा गया कि आयरन मास्टर जो है वो थोड़ा सा फनी और जोकी और लाइट मूड का भी है, तो कहता बेहतर था, कोशिश अच्छी थी। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन, मतलब शेरिफ को हम रहने देते हैं, इस क्रिसमस ईव को तो रहने देते, बट नाउ गेट आउट ऑफ योर एस, लेकिन अब तुरंत यहाँ से रवाना हो जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। अब यहाँ पे बताइए, वो क्रिसमस ईव में तीसरे व्यक्ति को लेके आए थे मनाने के लिए, और यहाँ पे सब काम हो गया। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, जैसे ही वो डोर को ओपन कर रहा था, डॉटर सेड आई थिंक ही ऑट टू स्टे। जैसे मैंने बताया कि डॉटर को शक था कि ये राइट पर्सन तो नहीं है। आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, नहीं इन्हें आज यहाँ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि चले जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोजर, और दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ लेडी लग काम कर रहा है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, ये तुम क्या कर रहे हो भगवान के लिए संसार में, ये तुम क्या कर रहे हो, सेड द फादर, मतलब बेटी के लिए कहते क्या कर रही हो बिटिया। द डॉटर स्टूड द क्वाइट एम्बेरेस्ड, अब वो थोड़ा सा एम्बेरेस्ड भी फील कर रही है, क्योंकि व्यक्ति गलत पाया गया है, उसे घर से निकाला जा रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे खड़ी है, और उसे संकोच भी है कि क्या कहे, कैसे रोके, क्या कैसे बचाव करे। उसे समझ में नहीं आता क्या उत्तर दे। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, अब वो देखिए वो थोड़ा फ्लैशबैक में जा रही है, कितनी खुश थी उस सुबह, बेचारी इनोसेंट लेडी। सी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स, उसे होम लाइक फील हो रहा था, कितना मतलब घर में अपने जैसा उसके लिए वो क्रिसमसी फील कर रही थी, मतलब पूरा फेस्टिव मूड में थी, इन द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेटिंग द क्रिसमसी फील कर रही थी। और वो चीज़ों को बनाने जा रही थी उस पुअर हंगरी रेच के लिए, रेच माने बर्बाद, त्रस्त, तो बेचारे वक्त के सताए व्यक्ति के लिए कितना खुशी खुशी वो बनाने जा रही थी। होम लाइक का मतलब होता है कि नो हो फीलिंग कोजी एंड कंफर्टेबल, फीलिंग वार्मथ इन फीलिंग्स, हैविंग वार्मथ इन फीलिंग्स, तो मतलब बहुत ही गर्म जोशी के साथ और बहुत ही खुशी खुशी सब काम करने जा रही थी कि। और ये है जो जीसस क्राइस्ट हैं,
और ईसाइयों का ये मतलब एक संदेश है कि हाउ दे आर गुड टू द अदर्स, इवन अगर किसी ने कुछ गलत भी किया हो तो उसे माफ़ करना, फॉरगिविंग नेचर उनकी पहचान है, और जिनकी नहीं है उन्हें पहचान बनानी चाहिए। दिस इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिश्चियन सोसाइटी, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को जब सूली पे चढ़ाया गया था, व्हेन ही वाज क्रूसीफाइड, तो भी उन्होंने कहा था इनको माफ़ कर देना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो जो शुरू में मैंने जो आपको थीम और कुछ चीज़ें बताई थी, वो चीज़ें यहाँ पर देखो वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। तो बहुत खुशी थी, और वो भी किसकी हेल्प करने के लिए, अनजान आदमी है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, उसके दिमाग से बात निकल ही नहीं रही थी। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द बैगाबॉन्ड। तो वो जब उसको लेकर इतना खुश थी, उसके लिए इतना कुछ बनाने जा रही थी, सेलिब्रेट करने जा रही थी, और उसी को बाहर किया जा रहा है, तो इसलिए उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। दैट वाज वाई ही हैड इंटरसीडेड। इंटरसीड मतलब बीच बचाव करना, बीच में आ जाना किसी के हक के लिए, किसी की दया मया में आप आ जाते हो, है ना, कि भाई छोड़ दो इसको। तो बैगाबॉन्ड आप जानते ही हैं, तो उसके रेड ट्रैप पैडलर के बचाव में आती है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, मैं इस स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही हूँ, सेट द यंग गर्ल, यही जवाब दिया उसने ना। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, पूरे साल भर बेचारा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और शायद पूरी दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, पूरे देश में हमारे कोई जगह नहीं, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ इसका कोई स्वागत करता हो। लोग बहुत ही अनकाइंड होते हैं ऐसे लोगों के प्रति, और जहाँ पे वो एट होम फील कर सके, जहाँ पे उसे कंफर्ट मिल सके, कोई दुनिया में ऐसी जगह नहीं है। ये तो बिना ठौर ठिकाने के लोग हैं, कितनी मेहनत करते हैं, सताए हुए लोग हैं। वेर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहाँ भी वो बेचारा कहीं पे शरण मांगता होगा, जहाँ पे जाके खड़ा हो जाता होगा हेल्प के लिए, चेस्ड अवे, लोग इसको भगा देते होंगे। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, ऐसे लोग को लोग सबकी नगर निगाह से देखते हैं कि ये लोग चोरी भी करते होंगे, मतलब दे आर द सस्पिशन, दे आर अंडर, ऑलवेज अंडर सस्पिशन, कभी अरेस्ट हो जाते हैं, कभी इनसे क्रॉस एग्जामिनिंग होती है, ऐसे ले चीज़ें लेके डरते भी रहते हैं। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, लेकिन मैं चाहती हूँ कम से कम आज तो एक शांति भरा, कंफर्टेबल, आरामदायक एक दिन तो इसे बिता लेने दो यहाँ पे, जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन इसे मिला है प्लीज़। द रन मास्टर मम्बल्ड, वो अपने मन मन में कुछ बुद्ध बताता है, और इन हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी को सहलाता है। कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो अपनी बेटी के खिलाफ नहीं खड़ा हो पाता, अपने बेटी की बातों को अपोज नहीं कर पाता। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, बेशक ये गलती तो थी। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, बेशक ये गलती तो थी, मतलब कि हमने उसे गलत समझ लिया, और उसने भी नहीं बताया, डिसऑनेस्ट तो निकला, उसने बोला। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि चेज अवे, इसे हम भगा दें। ह्यूमन बीइंग, इंसान है ना, whom we have asked to come here, जिसे हमने खुद अपने यहाँ बुलाया है, हम अपना तो समझे ना। ठीक है, ये डिसऑनेस्ट हो गया, यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है कि सामने वाला गलत है, तो क्या हम भी गलत हो जाएं क्या? हम खुद इसे बुला के लेके आए, और फिर हम इसे भगा दें। आई डोंट थिंक इट इज़ प्रॉपर, एंड टू whom वी हैव promised, और हमने क्रिसमस चीयर का वादा किया था। क्रिसमस चीयर का मतलब क्रिसमस फेस्टिविटी को सेलिब्रेट करने का, उसी खुशी में शामिल होने का हमने खुद निमंत्रण दिया था, खुद लेके आए थे। चीयर का मतलब है कि जॉयफुल स्पिरिट ऑफ क्रिसमस के लिए यहाँ पे है, क्रिसमस की बधाई हमने खुद का हिस्सा बनने के लिए बुला के लेके आया था। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, तो आयरन मास्टर करता है, तुम एक पार्सन मतलब पादरी, मतलब कि जो चर्च का मतलब प्रीस्ट आप कह सकते हो, और ये प्रोटेस्टेंट के लिए, मतलब जो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दो है ना, तो ये प्रोटेस्टेंट, स्वीडन में प्रोटेस्टेंट को भी, धारा को भी मानने वाले लोग हैं क्रिश्चियन के। तो कहा तुम तो इस तरह से प्रीच करती हो, उपदेश दे रही हो, एक पादरी से भी बहुत खराब है। यहाँ पे आयरनी है, मतलब पार्सन भी जो स्पीच देते हैं, जो प्रीचिंग करते हैं ना, आयरन मास्टर को शायद वो भी उतना पसंद नहीं था। तो ये भी नेगेटिव में है, भी नेगेटिव। सेट द आयरन मास्टर, तो व्यंग करता, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट, बस मैं कहा यही आशा करता हूँ भगवान के लिए कि तुम कहीं पछताओ ना इतनी दया दिखा के। ठीक है, उसको रहने दिया जाता। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उसे हाथ से पकड़ के लेके जाती है, लेड इन अप टू टेबल के पास लेके जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, बैठो खा लो। यहाँ से पता चलता है कि हाउ कंपेशनेट, हाउ सिंपैथेटिक, हाउ एम्पैथेटिक, हाउ जेनरस, हाउ फॉरगिविंग सी इज। इंसान का सच्चा दिल इस लेडी में धड़कता है। फोर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन, क्योंकि समझ गई थी उसके पिताजी ने हार मान ली थी उसके बातों के सामने। द मैन विद द रेड ट्रैप सैड नॉट अ वर्ड, वो सब देख रहा था और उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वो सब महसूस कर रहा था कि दुनिया में क्या ऐसे भी लोग हो सकते हैं, इस पगली लेडी की तरह भी। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्ड, देखिए पगली मैंने
प्यार से कहा है ना, ये मत समझिएगा, क्योंकि उसे इस तरह के लोग मिले नहीं थे। नहीं तो वो रैट ट्रैप में दुनिया को फंसाने के इरादे से खुश क्यों होता है ना, हमने शुरू में बताया था। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्ड हिमसेल्फ टू फीड। हेल्ड हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद ही अपने हाथ से खाना पीना शुरू किया, टाइम आफ्टर टाइम। कुछ कुछ समय पे लुक्ड एट द यंगल, यंगल को देखता था। हु हैड इंटरसीडेड, जो बीच बचाव करने चली आई थी उसकी खातिर। मतलब अब देखिए यहाँ पे थॉट प्रोसेस चल रही है, दैट इज द लव एंड अफेक्शन एंड केयर एंड द फीलिंग ऑफ कंपेशन एंड वार्मथ एंड द फॉरगिवनेस। आदमी को सोचने पे मजबूर करती है, नफरत नहीं करती, नफरत तो अटैक कराती है, ये चीजें सोचने पे मजबूर करती है, खासकर उसके साथ जो डिजर्व नहीं करता, सोचता मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हेटेड एंड पनिशमेंट इज नो सॉल्यूशन हियर, जो वो आयरन मास्टर अपना रहा था। द आयरन मास्टर अडॉप्टिंग द मीन्स ऑफ पनिशिंग एंड चेजिंग अवे, और पनिशिंग मतलब होता है कि शेरिफ को बुला के हवाले कर दिया जाए, और यहाँ पे बेटी अपोजिट चल रही है। तो वॉट है, और जब उस तरह से वो बातें करता है तो किस तरह से फिलॉसफी झाड़ता है गुस्से में, है ना, और कहता है, कर्ज भी करता है एक दिन तुम भी फंसोगे। और यहाँ बेटी है तो कुछ बोल नहीं रहा है, शांत है। द मैटर ऑफ फीलिंग हेयर, नो वॉइस, नो साउंड, नो स्पोकन वर्ड्स। वाई हैड सी डन इट, वो मेरे बचाव में क्यों आई, मैं तो पकड़ा गया था। व्हाट कुड बी क्रेजी आइडिया भी, क्या क्या दिमाग में इसके चल रहा है, क्या सोचती है ये। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमशियो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज एट। तो फिर वो क्रिसमस ईव जो है वो रैमशियो, रैमशियो मतलब वो आयरन मिल के लिए भी हो सकता है, या रैमशियो जो उसकी हवेली थी वहाँ पे जैसे होता है, गुजर गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उसने कोई परेशानी खड़ी नहीं की, बिकॉज ही डिड नॉट थिंक, क्योंकि वो सोता ही रहता था। द होल फोरनून, बहुत मेहनत करता था, यहाँ उसे चलना नहीं है ना, मेहनत नहीं करना है तो सो रहा है। द होल आफ्टर फोरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरे दोपहर वो सोफा पर पड़ा रहा। एंड वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, या अच्छा गेस्ट रूम में सोफा था वहाँ पे, स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एक लंबे मतलब लेटते ही सो जाता था एक स्ट्रेच में ही। एट नून दे वोक हिम अप, उसे दोपहर को जगाया गया, जिससे कि वो शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, फेयर माने मेला वाला भी होता है, पर यहाँ पे क्रिसमस फेयर का मतलब, यहाँ पे फेयर का मतलब होता है कि फूड भी होता है, मतलब जो किसी खास मौके पे खास तरह के मतलब कुछ पर्टिकुलर जो फूड आइटम्स होते हैं फेयर, तो क्रिसमस के समय बनने वाला क्रिसमस फेयर हो गया। तो उसे क्रिसमस के फेयर के लिए खाना खाने के लिए उठाते हैं, उसका हिस्सा बने, भाई 2 लोगों के लिए बना, ये भी खाए, बट आप मतलब सब लोगों के साथ मिलकर खाना, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट, उस खाना खाने के बाद फिर सो गया। क्या बात है। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो सोया ही नहीं है। बिल्कुल बात तो सही है भैया। क्वाइट एंड सेफली एज, और रैम से पे इतना सेफ होके सो रहा है जैसे कोई खतरा नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत नोट करने वाली है। अगेन स्लीप एंड स्लीप एंड स्लीप, है ना, इसे आप सोचिए। इन द इवनिंग में द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, रात को फिर क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया। शाम को देवो की फिर उसे जगाया गया, एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए वो खड़ा हुआ। इन द ड्राइंग रूम में आया, ब्लिंकिंग, आंखें झपका रहा था तो जैसे कैंडल लाइट जली हुई थी ना, उसे हार्ड कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड, फिर उसका फिर गायब हो गया। 2 घंटे बाद लेटर ही वॉज अराउज्ड, फिर उसे जगाया गया, अराउज किया गया एक बार फिर। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, फिर उसे डाइनिंग रूम में जाना पड़ा, और उसे क्रिसमस फिश खानी पड़ी, पॉरिज खानी पड़ी। यहाँ पे बहुत चीज़ें महसूस करने वाली हैं। मैं क्लास में होता तो ज़रूर इन सब पे जिक्र करता कि मतलब फेस्टिव मूड में है, क्या वो इन्जॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ स्लीप इन्जॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी शेयर तो इन लोगों को जाता ही है, इन्हीं की वजह से ऐसा है। और ये बार बार उसे उठा के लेके आ रहे हैं, मतलब एक इंटरेस्टिंग फेलो उन्हें मिल गया है। मतलब रूटीन मोनोटोनस लाइफ जो 2 लोगों की थी, उनसे हटकर कुछ नया तो हुआ है इनके। तो लेडी तो एंजॉय कर रही है इसी चीज़ को। आयरन मास्टर ने डांट नहीं लगी जब देखो जब सोता रहता है। एनीवे, क्रिसमस ईव को लेके आए थे, दूसरे दिन क्रिसमस मनाया जाना है तो मनाया जा रहा है। ऐसे उन्होंने गॉट अप फ्रॉम द टेबल, जैसे वो टेबल से उठे, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट। तो टेबल से उठने के बाद वो बारी बारी से जो भी लोग थे वहाँ उनके पास गया, मतलब आयरन मास्टर के पास गया होगा, लेडी के पास गया होगा, थैंक यू एंड गुड नाइट, उन्हें थैंक यू गुड नाइट कहने के लिए, अब चलो मैं सोने चलता हूँ। बट व्हेन ही केम टू द, मतलब ये क्रिसमस की रात्रि समाप्त। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो उस लड़की के पास आता है, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज अ फादर्स इंटेंशन, तो उसने उसको कुछ दिया और अपने पिताजी के इरादे के बारे में बताया। दैट द सूट विच ही वोर, कि जो सूट उन्होंने पहना हुआ है, मतलब उस रेड पैडलर ने, वो उसका क्रिसमस प्रेजेंट है, उसे उतार के देने की जरूरत नहीं है। और बीच वो कह रहा था ना कि भैया मैं उतार के मैं चिथड़ों में ही वापस चला जाऊंगा। और यहाँ पे सी गेव ही, मतलब अगर आपके मन में आ रहा हो तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उसे सोचने का मौका दिया, उसे कारण बताया। ही टोल्ड हिम द रीज़न, ये समझाने के लिए कि तुम्हें क्रिसमस प्रेजेंट मिल रहा है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, और हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस, और यही नहीं, तुम हो तो डिसऑनेस्ट पर्सन, लेकिन अगर अगले क्रिसमस यानी 1 साल बाद तुम्हारा मन करे
और ऐसी जगह पे मनाने का मन करे जहाँ पे वो आसानी से रेस्ट कर सकता हो शांति से, है ना, इतना गलत व्यक्ति होते हुए भी। एंड बी श्योर, और इसके मन में पूरी तरह से विश्वास हो कि नो एविल वुड बिफॉल हिम। नो एविल वुड बिफॉल हिम का मतलब उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ भी बुरा घटित नहीं होगा उसके ऊपर। बिफॉल मतलब घटित होना, के ऊपर आ पड़ना। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन। तो यहाँ फिर से स्वागत है महाशय। इन सब के भी क्वेश्चन आंसर हम देते हैं जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। द मैन विद द रेड टाइप डिड नॉट आंसर, उसने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो सोच ही रहा है, सोच ही रहा है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो सिर्फ घूर घूर के उस यंग गर्ल को देख रहा था। और बाउंडलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, वो भौचक्का होके ताजुब में, गजब है ये सब कुछ। तो हद से ज़्यादा ताजुब और घबराहट भी हो रही थी कि मतलब किस तरह का बिहेवियर है ये, जब उसके आदी नहीं है, आपको आदत नहीं इस तरह की बिहेवियर, कितने ज़्यादा केयर, इतने ज़्यादा अफेक्शन की। तो बाउंडलेस अमेजमेंट तो होगा कि क्या हो रहा है ये मेरे साथ, इतना फॉरगिविंग, अगले बार फिर मुझे बुला रहे हैं। द नेक्स्ट मतलब इतना विश्वास, मतलब यहाँ पे देखिए ट्रस्ट की क्या बात है, मतलब फॉरगिविंग साथ साथ ट्रस्ट। अभी लेडी कह रही है जो जान रही है सब कुछ, जबकि जो उसका जो पिता है उसे तुरंत भगाना चाहता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन। दोबारा आया गुड सीजन। यहाँ पे गुड सीजन हम ये भी कह सकते हैं कि भाई दिसंबर का महीना है और इसमें पड़ता है वो क्रिसमस, धूप खिली है, अच्छी मॉर्निंग है, आप ऐसे समझ सकते हो। टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, तो भाई प्रेयर वेयर के लिए लोग जाते हैं क्रिसमस सर्विस के लिए, तो दूसरे दिन सुबह। द गेस्ट वॉट इज, लेकिन वो अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब, उसको डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब देखिए यहाँ पे घर छोड़ के जा रहे हैं। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे, दे ड्रॉप बैक फ्रॉम चर्च, तो चर्च से वापस लौट के आए। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड, उस लड़की ने, लेडी ने अपना सिर पकड़ के बैठ गई, माथा पकड़ के बैठ गई, अपना सिर लटका लिया। इवन मोर, क्या बात हो गई, डिजेक्टेडली देन यूजुअल, नॉर्मली जो वो करती थी। देखिए यहाँ पे भी मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि डिजेक्टेडली मतलब होता है कि वेरी होपलेस है, निराश, जैसे आपका दिल टूट गया हो, बहुत ही आप निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, डिसहार्टेंड फील करते हो, डिजेक्टेड, आप जो चाहते थे आपको मिला नहीं, इस टाइप से। और यूजुअल का मतलब होता है कि और समय पे। तो यहाँ पे जो ख्याल मेरे आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो लेडी डिजेक्टेड, उसके मतलब नेचर का हिस्सा था वो अक्सर। मेरे ख्याल से जो मैं इतना सा थोड़ा डीप चले जाता हूँ, और आई गेट अ रिस्पॉन्स, समटाइम्स आई गेट मैसेज फ्रॉम स्पेशली गर्ल्स कि दे अप्रिशिएट दिस। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि फिर भी द गर्ल्स हैव डीप इमोशनल थिंकिंग होती है उनकी, तो वो इस चीज़ को महसूस कर लेती हैं। समटाइम्स वेरी रेयर आई गेट मैसेजेस कि ये चीज़ उनको अच्छी लगी, जो आपने चीज़ यहाँ पे ये चीज़ निकाल के बताई। तो यहाँ पे यूजुअल मतलब कि जो हमेशा की तरह अक्सर जो डिजेक्टेड महसूस करती थी उससे कुछ ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया इवन मोर, है ना। इवन मोर का मतलब क्या है कि और भी ज़्यादा। कारण क्या है कि एट चर्च ही हैड लर्न, क्योंकि चर्च में उसे पता चला, लर्न मतलब पता चला कि ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स से रिलेटेड है कि वहाँ का जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, एट द आयरन वर्क्स ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड, उसको लूट लिया गया एक आदमी के द्वारा जो रेड ट्रेस बेचता था। वो क्लियर हो गया कि यही था। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस। तो आयरन मास्टर फिर कहता है यहाँ पे, हाँ वही फाइन फेलो है जिसे तुमने घर में घुसने के लिए दिया था। सेड द फादर, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स वर लेफ्ट। अब तो मुझे बस ये सोचना है कि घर में कितने चम्मच बचे होंगे कवर्ड के अंदर इस समय, मतलब वो लूट के चला गया होगा वो। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप, वैगन अभी रुकी भी नहीं पाई थी ठीक से। इसका मतलब जो है ये भी घर नहीं पहुंचे, इसका मतलब है ना। ड्रॉप बैक होम यहाँ लिखा है, मतलब जो रवाना हो रहे थे तब के लिए। तो गाड़ी में वो उस तरह से वो बैठी हुई है, सोच रही है, क्या पछता रही होगी, अब देखते हैं। एट द फ्रंट स्टेप, मतलब सामने वाले की सीढ़ियों पर ही, व्हेन द आयरन मास्टर चिल्ला के पूछा वैलेट से, वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या वो अभी है कि नहीं है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट दिस मैन वाज ए थीफ, कि उन्होंने कहा अभी उन्हें चर्च में पता चला है कि वो तो चोर है जो यहाँ पे है। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गॉन, तो वैलेट उत्तर दिया भैया वो तो जा चुका है मालिक। दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी लेके नहीं गया अपने साथ एट ऑल, थोड़ी सी कुछ भी नहीं लेके गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब बल्कि इसके विपरीत, इसके अपोजिट, इसकी बजाय ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, बल्कि वो कुछ छोड़ के गया है। विच मिस विल मेंशन, अच्छा ये भाई मैं इसको हरे से करूँगा, है ना, ऐसे ही हो सब तो क्या कहना है। बल्कि मिस वेल मेंशन के लिए वो एक पैकेज छोड़ के गए, वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट।
और विल मेंशन ने उसे क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में स्वीकार भी कर लिया। मतलब वो नहीं जान रही उसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा, बस यही सोच के खुश है कि कुछ चोरी नहीं की और चला गया। क्या गुडविल सुधार पाएगी, रिडीम कर पाएगी उसके डिसऑनेस्ट तरीकों को? देखते हैं। यंगल ओपन द पैकेज, यंगल बार बार कहा जा रहा है, मतलब शी वॉज मैरिड नॉट मैरिड। पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप। यहाँ डन अप का मतलब है कि रैप्ड, उसे इस तरह से बांधा गया था, लपेटा गया था, दैट द कंटेंट मतलब उसके अंदर जो कुछ भी था, केम इन टू व्यू एट वंस, कि पकड़ते ही खोलते ही तुरंत क्या था अंदर वो दिखाई दे गया है ना, तुरंत व्यू। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो खुशी से चिल्ला उठी। ओह भाई, मैं भी खुश हो गया, क्योंकि मेरा भी माइंड इस लेडी जैसा ही है। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसके अंदर एक छोटा सा रेड ट्रैप था। एंड इन इट ले देयर रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उस जो रेड ट्रैप था उसके अंदर वो नोट रखे थे। ओफो ओफो, क्या एंडिंग है स्टोरी राइटर की। मिस सलमा लेगरॉफ ने कहाँ लाके छोड़ा, बट दैट वाज नॉट एट ऑल। लेकिन सिर्फ इतनी, यही बस इतनी सी बात नहीं थी। मतलब उस रेड ट्रैप के अंदर वो रिंकल्स नोट पड़े थे, मतलब जिस नोट्स ने इसे ट्रैप किया था, आज वो नोट्स ट्रैप थे। मतलब उसने बेट को अंदर डाल के छोड़ दिया और वो बाहर निकल आया। ही वॉज नॉट इन द ट्रैप नाउ, बट दैट वॉज नॉट एट ऑल इन द रेड ट्रैप ले लिटिल रिटन लार्ज जैकेट करेक्टर्स। तो उसके अंदर जो है कुछ लिखा भी गया था आड़े तिरछियों में, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में। तो क्या लिखा गया था जरा देखते हैं लेटर में। ऑनर्ड एंड नॉवल मिस, बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से उसको संबोधित कर रहा है उसने उस लेटर में। और नॉवल करेक्टर है उसका, तो नॉवल में, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे, पूरे दिन आपने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से आप पेश आई। सो नाइस, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, ठीक उसी तरह जैसे मैं सच में कैप्टन था जो मुझे समझा गया था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी आपके प्रति बहुत अच्छा सा व्यवहार करना चाहता हूँ। मतलब गुडविल इज रिस्पॉन्डेड विद गुडविल, नाइसिटीज आर गेटिंग नाइसिटीज इन रिस्पॉन्स। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो इसका जो हम ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं इस स्टोरी को, ये हमें बहुत ही मोटिवेट कर रही है कि अच्छाई का सिला अच्छा मिलता है। हालांकि दुनिया बहुत ख़राब है, लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। बट फिर भी यहाँ पे जो है कि आई वांट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, तो मैं बदले में मैं भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे मैं सच में रियल कैप्टन था। यहाँ उसकी इमेजिनेशन और विम्सिकल नेचर का पता चलता है कि वो भी कम, जब थोड़ा सा अच्छा समय आया तो वो भी कम फ़नी और ह्यूमरस और सटायर और आयरनिकल मार्क करने में कम नहीं है रेड ट्रैप पैडलर। कि आपने मुझे सब कुछ जानते हुए भी आपने मेरे साथ वैसा व्यवहार किया जैसे मैं सच में कैप्टन था, तो मैं सच में कैप्टन जैसा ही आपके साथ पेश आऊँगा। यानी आपका ट्रस्ट मैं नहीं तोड़ूंगा। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट, फॉर मतलब बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड। हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदगी उठाएं, लोग आप पर हंसें कि आपने जानते हुए भी उस फैलो को रखा, खिलाया पिलाया और आपको चूना लगा के चला गया, धोखा दे के चला गया। आपकी हंसी ना उड़ाने पाए, आपको शर्म ना महसूस करनी पाए, सिर ना झुकाना पड़े मुझ पर विश्वास करके आपने गलती की। क्या बात है कैप्टन साहब, आप तो रियल रियल कैप्टन तो इसे ही कहेंगे। एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, कि आपको एक चोर पे भरोसा करने की वजह से आपको शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन आप ये जो मनी है इसे उस व्यक्ति को लौटा देना। अब आप ज़रा सोचिए क्या सोच रहे हैं, मैं बाद में बताता हूँ। द रोड साइड पे है, बताता है कि जिसका चोरी, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, विंडो फ्रेम पर उसका जो है वो मनी पाउच लटकता रहता है और वो यहाँ पे बेट के तौर पे काम करता है। क्या बात है, यहाँ पे फिलॉसफी चल रही है। फॉर द पुअर वॉन्डरर्स, वॉन्डर्स हो गए उस रोड के किनारे चलने वाले लोग। इस घर पर, इस पाउच पे जो पैसा लटकता रहता है, वहाँ उसको देख के वो ललचा जाएंगे वैगाबॉन्ड जैसे लोग, और फिर उसको चुरा लेंगे और दे विल बी ट्रैप्ड इन गिल्ट। और फिर दुनिया उनके ऊपर जेल में ले जाके पुलिस केस कर सकती है, क्योंकि ट्रैप गलत काम, वो भी ललचा के, झूठ बोलना, यही ट्रैपिंग है। आप भी किसी के रियल करेक्टर के लिए जानने के लिए ट्रैप बिछा सकते हैं, और जब उस तरह की हरकत करे तो समझो ओ तो तुम ये थे, मैं जानता नहीं था। एनीवे, घर में पैसे खुले छोड़ दिए जाते हैं, पड़े रहते हैं, और घर में आप जो 2-4 सदस्य हैं, कोई एक उसको चुरा लेता है और आप जान जाते हो। टोको मत उसको, लेकिन आपको पता चल जाता है कि ये काम ये कर सकता है, और लोग जा रहे हैं आसपास, पड़ा नहीं चुरा रहे हैं। तो टेम्पटेशन दुनिया में, ये बेट टेम्पटेशन है, और पुअर वॉन्डरर्स इस टेम्पटेशन में, इस बेट में फंस जाएंगे। तो वो सीख दे रहा है यहाँ पे, उसको लौटा देना। अब उसे वो वहाँ ना रखे, यहाँ भी एक संदेश है। और यहाँ पे
एक चीज़ ये भी है जो मैं आपको बताना चाहता था कि जब ये चीज़ उस ओल्ड मैन को पता चलेगी, क्रॉफ्टर को, जिसने इसको शरण दी थी, तो ये चीज़ फैलेगी बहुत तेज़ी से। और ये जो रैट पैडलर है ना? इसके प्रति लोगों का ध्यान जाएगा, लोग इसके प्रति अपनी गुडविल डेवलप करेंगे, सहानुभूति दिखाएँगे और साथ में सीखेंगे भी जो ये चीज़ यहाँ पे वो कह रहा है कि क्या गलती है जब खुद ही आप बेट रखते हैं और हम फँस जाते हैं, तो बेट रखने वाला भी कम ज़िम्मेदार नहीं है। द रेड ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट। और ये जो रेड ट्रैप है क्या बात है! ये चूहेदानी क्रिसमस प्रेजेंट के लिए है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसी में सीख है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस फिलॉसफी कि इसको देखकर आप क्या सीखते हो? फ्रॉम अ रैट हू वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप। ये एक चूहे, अपने को चूहा कह रहा है। आप सोचिए आप कि ये एक चूहे की तरफ से चूहेदानी आपको प्रेजेंट के तौर पे मिल रही है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड, जो शायद इसमें धर लिया जाता, इसमें बंद हो जाता, इन दिस वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, इस दुनिया के रेड ट्रैप में, इफ़ ही हैड नॉट बीन रेस्ड टू ए कैप्टन, अगर वो कैप्टन नहीं बनता तो। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि कैप्टन वो बना तो उसने अपने आप को क्लियर किया। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, आपको मैं बहुत सम्मान देता हूँ और आपसे दोस्ती का नाता समझता हूँ, कैप्टन वॉन स्टाइल। तो वो कैप्टन नहीं है वास्तव में, लेकिन यहाँ पे कैप्टन का एक मेटाफॉर है, दैट इज़ कि ही इज़ द कैप्टन ऑफ गुडविल। वो लेडी भी है और ये कैप्टन है क्योंकि उसने अपने हालात से, अपनी बेईमानी को छोड़कर इतना बड़ा काम किया। ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ नॉट टू बी ट्रैप्ड नाउ। तो चूहा वो अपने आप को कह रहा है। अब बताइए, चूहा तो वो ट्रैप में जाके फंस जाता है, लेकिन जो चूहा उस ट्रैप को ले जाके आप ही को हवाले कर दे, भैया इसे अपने पास रखो, तो इसका मतलब ये है कि वो फंसा नहीं। तो हियर द रेड ट्रैप ट्रेडलर इज रिडीम्ड बिकॉज ऑफ द गुडविल सोन बाय द लेडी, है ना। बाकी चीज़ें आप जाके वेबसाइट पे पढ़िए आप, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मेटाफोर रेड ट्रैप का है, वो वर्ड का रेड ट्रैप है, और रेड यहाँ पे खुद है जो बेट में फंस जाते हैं। क्रोनोर यहाँ पे जो है वो बेट है और रेड लोग हैं, और वो उसे ये प्रेजेंट इसलिए दे पा रहा है क्योंकि वो कैप्टन बन गया है, और कैप्टन बनाया इस लेडी ने, लेडी की गुडविल ने, लेडी की काइंडनेस ने ट्रांसफॉर्म द रेड डिसऑनेस्ट रेड पैटलर who has stolen the Cronor, stand redeemed, released, cleared of guilt, and now that is why he is a captain, deserves to be captain. तो यहाँ पे ह्यूमन नेचर की कॉम्प्लिसिटी वगैरह बताई गई है, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना, और यहाँ पे तमाम चीज़ें मैंने आपको मेंशन की थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जो होल्ड करता है रियल कैप्टन वर्ल्ड में, वही है। हु इज़ नॉट टेम्पटेड, ही इज़ नॉट टेम्पटेड बिकॉज these feelings, he is the master of these feelings. The captain here stands for as a metaphor for all those who stand redeemed, clear of any temptation, who return goodwill with goodwill. तो प्यार, सहानुभूति और केयर में सुधारवादी शक्ति होती है। वी कैन विन द वर्ल्ड विद लव, एंड दैट इज द रियल विन। Winning with the help of arms, ammunitions, force, power is not a real win. कैप्टन वहाँ पे भी होते हैं, कैप्टन यहाँ पे भी होते हैं। ही इज़ रियल कैप्टन बिकॉज ही हैज़ वॉन ओवर हिज टेम्पटेशन, हिज फीलिंग्स ऑफ डिसऑनेस्ट एक्शंस। और लेडी तो कितनी खुश हुई होगी, उसके विश्वास की जीत हुई है। और यही ईसाई जो मत है उसका बहुत बड़ा संदेश है। दैट इज़ वाई ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर मोर देन वन अरब पीपल, बट दे डोंट नॉर्मली, मतलब देखिए भाई, दुनिया तो बहुत ख़राब इतिहास में अंग्रेज़ों ने जगह जगह शासन किया, बट द पीपल आर नॉट नॉर्मली वेरी बैड, दे आर वेरी गुड एट हार्ट। इसलिए पूरी दुनिया में आपको हर जगह वो मिल जाते हैं, हिंदुस्तान में भी मिल जाते हैं, बनारस में घूमते मिलेंगे, मंदिर मस्जिद हर जगह जाते मिलेंगे। दे आर वेरी ओपन हार्टेड पीपल। ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल हेयर। एंजॉय करते वक्त एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो तो आपकी शांत हो जाएगी क्वेरी, आप जब वेबसाइट पे जाइए, पढ़िए जो कुछ हमने दिया है, और कुछ अगर आप चाहते हैं तो हमसे कहिए, हम आपको मैटर बना के दे देंगे ना। योर दिस सर इज़ हियर टू हेल्प यू। ओके, एंड ट्यूटोरियल, टेक केयर एंड स्टडी वेल, बाय बाय।